नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक की, यानी कि उसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बड़े से बड़े पदाधिकारी शामिल रहे। सतीश चंद्र मिश्र शामिल रहे और भी विश्वनाथ पाल जो कि उत्तर प्रदेश के बीएसपी के अध्यक्ष हैं वो भी शामिल रहे। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के सदस्य हैं रामजी गौतम वो भी शामिल रहे और तमाम तरह के पदाधिकारी शामिल रहे। लेकिन एक चेहरा जिसे सब लोग ढूंढ रहे थे, जो बीएसपी में बेहद खास है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद जो सबसे जिम्मेदार और सबसे बड़ी शख्सियत हैं बीएसपी के, आकाश आनंद, वो इस बैठक से नदारद नजर आए। सिर्फ आकाश आनंद ही नहीं बल्कि उनके पिता और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार जो कि बीएसपी के उपाध्यक्ष भी हैं, वो भी इस बैठक से नदारद नजर आए। सिर्फ बैठक से ही नहीं बल्कि आकाश आनंद पोस्टर से भी गायब नजर आए। यह एक बड़ा संदेश और बड़ा संकेत दे रहा है क्या? क्योंकि बीएसपी के समर्थक अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बैठक हुई, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इतने बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हुए, उपचुनाव को लेकर भी जो हार बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा उसको लेकर भी गंभीरता से चर्चा हुई, लेकिन आकाश आनंद कहां हैं? दरअसल आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी हैं और जो बीएसपी के समर्थक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद भी है। लेकिन इतनी बड़ी बैठक होने के बाद भी आकाश आनंद का वहां मौजूद नहीं रहना, पोस्टर से गायब रहना एक बड़ा संकेत दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आकाश आनंद को राजनीति से दूर किया जा रहा है? क्या आकाश आनंद अब राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे? तमाम तरह के ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी इन दो प्रदेशों में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की और आकाश आनंद अब वो नेता हैं जो आगे समय में यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद बीएसपी की बागडोर संभालेंगे। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं, जब आकाश आनंद इतनी बड़ी बैठक में मौजूद नहीं रहे तो वो क्या बीएसपी की बागडोर संभालेंगे? और इसके बाद तमाम बीएसपी समर्थकों ने भी अपनी नाराजगी जताई है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक की, उसके बाद एक लेटर भी जारी हुआ जो हमेशा की तरह जारी होता है, प्रेस नोट, जिसमें जो पॉइंट्स थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किन किन मुद्दों को उठाया था। तो उसमें से कुछ मुद्दे वो मैं आपको बताता हूं, जिसमें से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाया कि धन्ना सेठ समर्थक पार्टियां हैं ये और उनके पैसों से चलती हैं, जातिवादी और सांप्रदायिक हथकंडों का इस्तेमाल करती हैं और चुनाव में इसका लाभ लेती हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो जन कल्याणकारी वादे हैं, लोक लुभावन वादे हैं, राजनीतिक दल उनकी बात करके चुनाव जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन वादों को पूरा नहीं करते और समस्याएं यथावत बरकरार रहती हैं। वहीं एक और उन्होंने चीज बताई जो बड़ी बात, जो पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें चुनाव में निष्पक्षता को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। इससे पहले जब उपचुनाव में बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा था तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कहा था कि उपचुनाव अब बीएसपी नहीं लड़ेगी जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, और ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है। इसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा धनबल, बाहुबल व सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से मुक्त पाक साफ चुनाव कल की तरह आज भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में आम जनमानस का चुनावी तंत्र पर विश्वास की कमी संविधान व लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। साथ ही जो अडानी समूह का मामला इन दिनों मीडिया में चर्चा में रहा और जो संभल मस्जिद वाला मामला चर्चा में रहा, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि ऐसे विवाद जो हैं वो सरकार और विपक्ष के बीच तकरार का विषय बनते हैं, जिसके कारण संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाती है और शीतकालीन सत्र का महत्व शून्य हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पॉइंट्स बताए, जो बातें हुई, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे कि क्या इस बैठक से बीएसपी का कायाकल्प होगा? क्या इस बैठक से कुछ ऐसा निकल के आएगा कि आखिर क्यों धरातल में समाती जा रही है बीएसपी? आखिर क्यों बीएसपी जो इतनी बड़ी पार्टी रही, इतना बड़ा राजनीतिक दल है,
वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। लगातार अगर चुनावों की बात करें तो बीएसपी का ग्राफ रसातल में जाता जा रहा है, यानी कि ग्राफ उठने का नाम नहीं ले रहा है। 2019 में ग्राफ उठा था जब 2014 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था और 10 सांसद बीएसपी के बने थे। लेकिन 2022 में फिर वही हुआ जब एक सीट आई बीएसपी की विधानसभा चुनाव में। सोचिए 2007 में 206 सीटें जिस राजनीतिक दल की आई हो, उसकी एक सीट 2022 में आई, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, बीएसपी तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अब राष्ट्रीय पार्टी पर भी उसके संकट खड़ा हो रहा है। जो राष्ट्रीय पार्टी का उसको दर्जा मिला उस पर भी संकट खड़ा हो रहा है, वो बात का विषय है। लेकिन ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे राजनीतिक दल भी 2, 4, 5 सीटें ले आते हैं। बीएसपी जैसी पार्टी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जैसा बड़ा नेता, उसको सिर्फ एक सीट मिलती है। 2024 में और बुरा हाल बीएसपी का हो गया, खाता नहीं खुला और 0 सीटें बीएसपी के पास रही। वोट बैंक भी कम हो गया। हरियाणा चुनाव में भी बीएसपी का खाता नहीं खुला। उपचुनाव हुए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा बेहद मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन एक भी रैली नहीं की। आकाश आनंद ने भी एक रैली नहीं की और फिर वही उपचुनाव में हुआ कि बीएसपी का खाता भी नहीं खुला और कई सीटों पर एएसपी बीएसपी से आगे रही। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, जो आज बैठक हुई है, बड़ी बैठक, उस बैठक से क्या कुछ निकल पाएगा? क्या बीएसपी का कोई ऐसी कमी उजागर हो पाएगी कि भाई इस कमी को दूर कर लिया जाए तो आगे बीएसपी बढ़ सकती है? और सबसे बड़ी चीज कि आकाश आनंद, जो कि बीएसपी के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, युवा चेहरा है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका इस बैठक से गायब रहना, और सबसे बड़ी बात है कई पोस्टर से भी उनका नदारद रहना, फिर से कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वाकई आकाश आनंद बीएसपी को उभार पाएंगे? क्या वाकई आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जो पहले की लेगेसी है उसको आगे बढ़ा पाएंगे? क्या वाकई आकाश आनंद 2027 में बसपा की वापसी करवा पाएंगे? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ये खड़े हो रहे हैं बीएसपी समर्थकों की तरफ से, क्योंकि समर्थक भी इस समय कथित तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं और समर्थक भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बीएसपी में रिफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा है और बीएसपी क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है, क्योंकि अभी भी बीएसपी के पास ऐसे समर्थक हैं जो चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, यानी उनको हार जीत से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का उभार हो रहा है, बीएसपी के समर्थक ये बात भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो बीएसपी की नींव पर एएसपी की इमारत खड़ी होगी और बीएसपी के नेता खाली देखते रह जाएंगे। बहरहाल आकाश आनंद का इस बैठक में शामिल ना होना, उनका सामने ना आना, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर आकाश आनंद इतनी बड़ी बैठक में नहीं शामिल होते हैं तो क्या वो उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में राजनीति को मजबूत करेंगे? क्योंकि अगर बीएसपी की शुरुआत देखी जाए, सबसे ताकत देखी जाए तो वो उत्तर प्रदेश में ही रही है और उत्तर प्रदेश को छोड़ के अगर अन्य राज्यों में ध्यान देते हैं तो जब आपकी नींव ही कमजोर हो जाएगी तो इमारत डामाडोली बनेगी और लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।